इतने टाइम पे तो इंसान चांद से नीचे भी आ जाता है। हम तो चांद पर ही था। तुम्हारा डोरबेल का आवाज सुना तो आते आते हम रॉकेट में बैठ गया, तो रॉकेट स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया। मेरा मजाक उड़ाती हो? तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें यही सिखाया? ए पॉकेट डिक्शनरी, अयो हमारे साथ मस्ती करता। तुम आज हमारे साथ मस्ती करके देखो, हम तुमको नहीं छोड़ेगा और तुमको बचाएगा भी कोई नहीं। क्यों? तुमने घर वालों को पैसा खिला के अपनी तरफ फोड़ लिया है क्या? अयो, घर पर कोई होगा तो बचाएगा ना। झगड़ा हमारे तुम्हारे बीच में? तुमने घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। फोन करना अभी। अयो बिट्टू, बात समझो। तुम्हारा डैडी देर से आएगा ऑफिस से और मीनू अपना फ्रेंड के वहां गया और टिट्टू गया पिकनिक में। बाकी तुम और हम। इसका मतलब शकीला फंस गई गुंडों में। शकीला फंस गया गुंडों में। करेक्ट तो मैं बोल रहा हूँ, मगर तुमने गलत समझा। शकीला फंस गई गुंडों में। और दया की तो कोई कदर ही नहीं रही। एक मासूम बच्चे को भूतनी के बाद छोड़ गए। ये शकीला समझा, बट भूतनी कौन? भूतनी बोले तो पागल तो नहीं हो गए? तो पहले भी चुड़ैल बनकर डराती थी। भूतनी मतलब मिस इंडिया के घर का नाम। तुम सच बोलता? हाँ, मैं तो मुझे भी बोलता हूँ। तुम हमारा तारीफ किया, हम खुश हो गया। हम तुमको एक बड़ा सा मसाला डोसा बना के खिलाता। तारीफ करने के लिए इनाम मिलता है रेखाटी, इनाम। तुम तो मुझे सजा दे रही हो। अयो, हमारा मसाला डोसा तुमको सजा लगता? मालूम है मद्रास में हम इतना मसाला डोसा बनाता, कितना सारा फैमिली खाता। अच्छा, तभी मैं समझा। हर 2 दिन बाद पेपर में छपा हुआ आता है, मद्रास में कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। अब पता चला लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। अयो, तुम हमारा तारीफ किया, हम खुश हो। हम तुमको मसाला डोसा खिला के रहेगा। ये तो आज बच्चे की जान लेकर ही छोड़ेगी। चलो। अरे पापा जी, आप किधर हैं? किधर हैं आप? समझ में नहीं आ रहा क्या। मोना, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? सर, मैं हवाई जहाज बना रही हूँ। हवाई जहाज बना रही हो? गुड गुड, आई रियली अप्रिशिएट, आई एम इम्प्रेस्ड। सर, आप जानते हैं मैं पेपर से टैंक भी बना सकती हूँ। क्या कह रही हो? वाकई? तो एक काम करो, फौरन एक टैंक बनाओ, उसमें बम भरो और तोप के सामने खुद जाके खड़ी हो। सर, अगर मैं तोप के सामने खड़ी हो जाऊंगी तो फिर टैंक कौन चलाएगा? हम एक काम करते हैं, क्या? आप तोप के सामने खड़े रहिए और मैं टैंक लेकर आती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हे भगवान, एक मैं ही मिला था ये बॉम्ब गिराने के लिए। सर, आपने मुझे बॉम्ब कहा? नहीं भाई नहीं, तुम तो नेपाम बॉम्ब हो, एटम बॉम्ब हो, न्यूक्लियर बॉम्ब हो। सर, आप इतना गरम क्यों हो रहे हैं? गलत कर रहा हूँ ना, बहुत गलत कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी ऐसी बातें सुन सुनकर तो मुझे हमेशा के लिए लंबा और ठंडा हो जाना चाहिए, है ना? अच्छा एक बात बताओ मोना, तुम जानती हो तुम्हें इस ऑफिस में तनख्वाह किस बात की मिलती है? नहीं सर, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आपको पता है कि लोग मुझे तनख्वाह क्यों देते हैं? कि ये तनख्वाह तुम्हें मेरा भेजा खाने के लिए तो हरगिज नहीं मिलती। अब जाओ, मुझे काम करने दो। काम करने दो? सर, आप काम कर रहे हैं? मैं जब से देख रही हूँ, आप पेपर पे कुछ लिखते हैं, फिर फाड़ के फेंक देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर फाड़ के फेंक देते हैं। सर, काम तो सिर्फ बहाना है ना? हाँ, मैं जानती हूँ आप इस ऑफिस की स्टेशनरी वेस्ट कर रहे हैं। मेरा ये राज तुम जान गई ना? वेरी गुड। लेकिन एक काम करना, ये राज किसी और को बताना मत। और एक काम करो, बाहर जाकर तुम पहरा दो, मैं यहाँ स्टेशनरी फाड़ते रहता हूँ। I just love this. पता है, मुझे जासूसी का बहुत शौक है। जैसे फॉरेन में जेम्स बॉन्ड है ना, वैसे ही मैं इंडिया की जेम्स बॉन्डी बनना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आमीन, भगवान तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करेगा। थैंक यू सर। प्लीज बाहर जाओ, पहरा दो मैंने कहा। सर, आपके पास रिवॉल्वर है? नहीं यार, रिवॉल्वर तो नहीं है, पर तलवार है, पर घर पे रखी हुई है। कल ले आऊं ऑफिस? याद से। जरूर जरूर, मुझे फोन करके याद दिलाना। ओके सर। बिट्टू, अयो,
लगता है हमारा डोसा का डर से कहीं चुप गया। लेकिन हम भी रेखाटी ऐसे ही नहीं, हम भी अपने बाल चाय में काले नहीं किए। बिट्टू देखो, हम तुम्हारे लिए कितना प्यार से छोले भटूरे बनाए। तुम आके नहीं खाओगे तो छोले भटूरे ठंडा हो जाएगा। कुड़िए कितने छोले भटूरे, कितने छोले भटूरे। ये है छोले भटूरे। हैं? मुझे बेवकूफ बनाती है, ये तो डोसा है। इसका मेकअप डिफरेंट होने से शक्ल डोसा जैसा हो गया। मुझे शेंडी लगाते हो, मैं क्या तुम्हें बच्चा दिखता हूँ? इले इले, हमको मालूम है तुम अपना पोता का शादी में अभी अभी नाच के आया, तुम बच्चा नहीं है। मेरी माँ, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मुझे डोसा नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। एक मिनट, तुझे क्या मद्रास वालों ने डोसे की पब्लिसिटी इंचार्ज बना के क्या बॉम्बे में भेजा है? तुम ये डोसा खा के देखो ना, ये रोम्बा टेस्टी बना। और ये तो कितना बड़ा है, इसको तो इंस्टॉलमेंट में खाना पड़ेगा। जरूर इसका नाम फैमिली पैक डोसा होगा। खुद भी खाओ, पड़ोसियों के बच्चों को भी खिलाओ। अयो फोन बजा। एक मिनट, यहाँ से मत उठाओ, अंदर से उठाओ, मुझे टीवी देखना है। वो के अब इसका क्या करूं? दुश्मनों की आधी सेना से तो निपट लिया, अब आधी सेना का क्या करूं? अब वही बस चोपड़ा जो रोमांटिक फिल्में बनाता। हाँ वही। मैं अपनी अगली सस्पेंस मूवी में एक इम्पोर्टेंट रोल देना चाहता हूँ। बड़ी जबरदस्त कहानी है। एक पार्क में हीरो हीरोइन एक मूर्ति के पीछे आपस में टकराते हैं। अभी तक डोसे की दुकान बाहर नहीं आई। जरूर किसी को डोसे बनाने की रेसिपी सुना रही होगी। चलो देखते हैं। वो तो हीरोइन करेगी। मतलब हम हीरोइन का रोल नहीं करता सर? नहीं तो और कौन सा इम्पोर्टेंट रोल है सर? वो मूर्ति का रोल इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? मूर्ति? बोलो, अभी आती हो तो चार्ज दूंगा, नहीं तो नहीं। सर हम अभी कैसा आ सकता है सर? अभी हमारा घर में कोई नहीं और हमारा बिट्टू अकेला रह जाएगा, हम अभी नहीं आ सकता सर। वो मुझे पता नहीं, मैं 1 घंटा तक वेट करूंगा। सोच लो। हम क्या करेगा अभी? अब बस चोपड़ा का ऑफर, हमको जाना तो पड़ेगा। इसे कहते हैं गंजे होने के बाद लकी ड्रॉ में शैम्पू निकलना। अयो बिट्टू, तुमने पूरा डोसा नहीं खाया। एक शर्त पे खाऊंगा। कैसा शर्त? अगर तुम मुझे 2 घंटे के लिए अकेला छोड़ दोगी तो। ओह, 2 घंटा अकेला? काहे को? वो इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना, और उसके बारे में पब्लिक को क्या करना है वो तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। तुम इतना गिटका सा इतना बड़ा बड़ा बात सोचेगा। वो तो मैं जरा बीमार रहता हूँ, इसलिए मेरी लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम हो गई। नहीं तो इस उम्र में मेरी हाइट बॉडी देख के सलमान खान शर्मा जाता और अपनी शर्ट उतारना भूल जाता। लेकिन हम जाएगा तो तुमको डर नहीं लगेगा? अरे कैसा डर? जब 50-50 गोज दूर कोई गुंडे का बच्चा रोता है ना, तो उसकी माँ कहती है सो जा बच्चे सो जा, नहीं तो बिट्टू बदमाश आ जाएगा रे। गुंडे का बच्चा तो ठीक है, मगर भूत? भूत भूत तो मुझे देखकर कब्र में जाकर साइलेंसर लगा के सो जाते हैं। लेकिन बिट्टू, तुम्हारा पापा लौट आया तो? अरे हाँ, लेकिन तुम उनसे पहले आ जाना ना। और एक मिनट, लो मैंने फोन उठाकर साइड में रख दिया बस। तुम बोलता तो हम जाता। और सुनो, वो येलो सूट पहन के जाओ, तुम पर बहुत जचता है। और हो सके तो मूर्ति वाला नहीं, हीरोइन वाला रोल करके है ना। अयो, तुमको मालूम है बिट्टू, तुम कितना स्वीट बिट्टू, एकदम रसम जैसा। फिर रसम? अब रसम छोड़ो मेरी माँ, जाओ जाओ। अब जाता। वो कहाँ रख दी मैंने वो फाइल? उल्टे हाथों को समझ नहीं आ रहा। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। शायद घर पे भूल के आया हूँ। फोन लगाता हूँ। ओफो, ये फोन भी बिट्टू का बच्चा एंगेज रख। मिशन कंप्लीट। कौन सा मिशन? सारे पेपर्स फाड़ दिए। ओफो, मोना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको बाहर रहने को कहा था ना। जाओ पियोन को भेजो। सर उसे तो मैंने भेज दिया। कहाँ भेज दिया? सर क्या है ना,
अगर वो यहाँ रहता तो हमारा राज खुल जाता। शायद आप जानते नहीं, पर इंसानों के भी कान होते हैं। ओ, ये तो मेरे दिमाग में रहा ही नहीं। मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, मैं तो आज तक समझ रहा था कि दीवारों को कान होते हैं। सर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, आप मुझे पागल समझते हैं, है ना? जो काम ऊपर वाला कर चुका है उसे मैं क्यों दोहराऊं? मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। आप मुझे बताइए, आप प्यून को क्यों बुला रहे थे? हाँ, याद आया भाई, वो एक इम्पोर्टेंट फाइल मेरे ख्याल से मैं अपने घर भूल आया हूँ, तो मैं सोच रहा था प्यून को भिजवा के मंगवा लूँ। सर मैं किस दिन काम आऊंगी? मैं जाके लेकर आती हूँ। मोना, मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन तुम मुझे काम आओ, किसी काम आओ। समझ लीजिए आज ही है वो दिन, मैं जाके लेकर आती हूँ। हाँ, अरे नहीं, अगर तुमने उस फाइल का भी हवाई जहाज बनाकर उसे उड़ा दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना। सर फाइल का एरोप्लेन नहीं बनता, वो तो पेपर का बनता है। ओह थैंक गॉड। फाइल का तो ट्रैक्टर बनता है। मैंने तुमने साबित कर दिया ना कि तुम्हें वहां भिजवाना खतरे से खाली नहीं है। नो, मैं आपकी फाइल बिल्कुल सही सलामत लेकर आऊंगी, चाहे इस खतरनाक मिशन में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। क्या बात है, यानी क्या सस्पेंस क्रिएट किया है तुमने मोना, सिर्फ मेरे घर जाकर एक फाइल लाने में। वाह वाह वाह। मोना, मेरे ख्याल से नहाने से पहले भी तुम बॉम्ब स्क्वाड बुला लेती होंगी ना, ये चेक करवाने कि तुम्हारे साबुन में कहीं बम तो नहीं फंसा। सर आपको कैसे पता चला? मैं पागल हो जाऊं इससे पहले। तुम जाओ। ओके सर। सुनो, वहां पर मेरा एक बेटा है जिसका नाम है बिट्टू, बड़ा शरारती है। सबसे पहले तो उसे ये कहना कि फोन रख दे, फोन एंगेज ना रखे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फोन आते हैं। और सुनो, वो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, इसलिए जरा संभालना, उसे ज्यादा मुंह मत। डोंट वरी, मैं आपकी फाइल भी लेकर आ जाऊंगी, उसे कंट्रोल भी कर दूंगी। हाँ नहीं मोना, सुनो, मेरे बिट्टू को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। उसे कंट्रोल करना यानी शेर को गुदी करके उठाना और खुद मटन मसाला लगा के उसके सामने खड़े हो जाने के बराबर है, समझे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वाह 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 वाह, क्या फिल्म है। इतने सारे चोर आ गए, इतने बच्चा अकेला है और उन चोरों को बहादुरी से मार रहा है। मैं अपने बच्चों को यही फिल्म दिखाऊंगा, यही फिल्म दिखाऊंगा और ऐसा ही बहादुर बनाऊंगा। ओए, यार कौन है यार? यार कौन है यार? अभी तो दिख रहा नहीं है, मगर कोई ना कोई तो आया था, कोई ना कोई तो आया था। मगर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़का तो अपन शेर है, पर धूम लगाने की देर है। यही सर का घर लगता है। लगता है कोई आ गया बच्चे। कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूँ। ज्यादा होशियारी दिखलाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चालाकी की तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ओह माय गॉड, सामने तो कहीं तो बच्चा रहता है, लेकिन ये तो किसी बड़े आदमी की आवाज है। ओह समझ गई, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बाप के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। अच्छा बच्चों।
लगता है बदमाश एक ही झटके में भाग गया। मैं आ रही हूँ बिट्टू। उसकी हालत तो ऐसी हो गई थी कि लड़की जैसे आवाज निकल रहा था। आज तो मैं तुझे कंट्रोल करके ही रहूंगी। मैं आ रही हूँ। वो यार कोई आ रहा है। लगता है बच्चा बेवकूफ है। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। हेलो 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 मोना, भाई सुनो, मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि तुम ठीक तो हो? यस सर, मैं जिंदा हूँ। जिंदा हो? नहीं, मैं जिंदा या मुर्दा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम ठीक तो हो? यस सर, मिट गए हमें मिटाने वाले, पिट गए हमें पीटने वाले। आज हम आंधी में भी दिया जलाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम शेर को भी घास खिलाएंगे। बाय सर। वाह वाह, क्या बात है। लगता है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। बिट्टू, मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। यस। ओह, तो ये है वो मेन डोर जहां से उस बच्चे ने मुझे इलेक्ट्रिक्यूट किया था। दुश्मन को खत्म करने से पहले थोड़ा स्टेमिना तो चाहिए ना। हेलो हेलो मोना, आर यू ऑलराइट? मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल फिट हूँ, एकदम ठीक। गुड। थैंक यू सर। बच्चा बहुत स्मार्ट है। अयो बिट्टू, फ्रंट डोर। अयो बिट्टू। आजकल कुड़ियां भी चोरी करने लगी है। पंजाबी शेर के होते हुए घर में चोरी करेगी? ले लिए ना मुझे। ये सब क्या क्या है? कैमरे शैमरे वाले को बुलाओ, फोटो शोटो खींचो। मैंने एक आतंकवादी पकड़ा है, गंदे से बालों वाला। मेरा फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपेगा। मोना। अयो बिट्टू, ये कोई आतंकवादी नहीं है। तो फिर? ये तुम्हारा पापा जी का सेक्रेटरी मिस मोना। क्या? 51, 52, जल्दी जल्दी 53। पापा जी, ये क्या जाती है? मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ करने के बजाय आप तो मुझे सजा दे रहे हैं। अरे तेरा माइंड प्रेजेंट होता तो सजा की नौबत ही नहीं आती। 59। सर मेरी तरफ से भी सर। ओ तुम फिक्र मत करो मोना, गिन गिन के चुन चुन कर तुम्हारे बदले लूंगा। 63। पापा जी, किसी पढ़ाई लड़की के सामने आप अपने घर के मेंबर के इंसल्ट कर रहे हैं? चुप कर, वरना 300 और करवाऊंगा। 71, 72, 73। पापा जी, आप मुझे तो सजा दे रहे हैं, मगर मेरे साथ साथ खुद की सजा क्यों भुगत रहे हैं? क्या? आप तो बैठ जाइए। अरे मेरी जब मर्जी आई मैं बैठूंगा और जहां मर्जी आई मैं बैठूंगा। तू चालू रहे। 81, 82,
83, 84, 85, क्या है? अबे चुप पापा जी के बच्चे, 87!